ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदिना व नबियना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हज़रात, ये आया करीमा जिसे मैंने उन्वान बयान करार दिया, ये सूरह हदीद की आयत है। इस आयत के अंदर हज़रत अहलियत की बारगाह से ये ऐलान हुआ, हमने तमाम रसूलों को वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा, रोशन मौज़ों के साथ भेजा। वअंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान, और हमने तमाम रसूलों को किताब और मीज़ान देकर भेजा। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, इसलिए भेजा ताकि दुनिया के तमाम इंसान अपनी ज़िंदगी अदल के साथ गुजारें। अदल के साथ ज़िंदगी इसलिए गुजारी जाए कि अदल ही वो उफ़ुक़ है जिससे इंसानी सआदत का आफ़ताब तुलू करता है। अदल ही वो सरचश्मा है जिससे गुलशन इंसानियत में बहार बेनज़ीर आ सकती है। अदल ही वो मीनार नूर है जो कारवान आदमियत को निजात की सही मंजिल तक पहुँचा सकता है। दुनिया के तमाम इंसान अपनी ज़िंदगी अदल के साथ इसलिए गुजारें कि अदल ही वो नुस्ख़ा शिफा है जो वजूद बशर को कमाल भी अता कर सकता है, जमाल भी अता कर सकता है। ये बात पूरे एतमाद के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि अगर दुनिया का हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी अदल के साथ बसर करने का पाबंद बन जाए तो ये दुनिया ही जन्नत अर्ज़ी में तब्दील हो जाए। इसीलिए हदीस के अंदर कहा गया, बारिश के पानी से ज़मीन की फसलों को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना अदल से इंसानी समाज को फ़ायदा पहुंचता है। दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ, अदल का एक लम्हा 70 साल की इबादत से अफजल है। अदल का एक लम्हा 70 साल की इबादत से इसलिए अफजल है कि अदल के ज़रिए इंसान के उसूल भी सही रहते हैं, इंसान के उमूर भी सही रहते हैं। अदल के ज़रिए इंसान की तक़सीम भी सही रहती है, इंसान की तंजीम भी सही रहती है। अदल के ज़रिए इंसान के मामलात भी सही रहते हैं, माशियात भी सही रहते हैं। अदल के ज़रिए इंसान की तहरीर भी सही रहती है, इंसान की तकरीर भी सही रहती है। अदल का एक लम्हा 70 साल की इबादत से इसलिए अफजल है कि अदल के ज़रिए इंसान की मजलिस गम भी सही रहती है, महफिल मसरत भी सही रहती है। अदल के ज़रिए इंसान का उठना भी सही रहता है, इंसान का बैठना भी सही रहता है। यूँ कहा जाए कि अदल के ज़रिए इंसान का जागना भी सही रहता है, इंसान का सोना भी सही रहता है। अगर इंसान अदल के साथ जागता है तो नफ्स रसूल बन जाता है, और अगर सोता है तो मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीद लेता है। तो यूँ कहिए कि अदल फ़ज़ाइल का जुज़ नहीं है, बल्कि अदल फ़ज़ाइल की असल है। अदल फ़ज़ाइल की असल इसलिए है कि अदल के ज़रिए ही हर एक अच्छाई बनती है। बग़ैर अदल के कोई भी बेहतर से बेहतर अमल जो है वो अच्छाई नहीं बन सकता। मिसाल के तौर से तहारत बेहतरीन अमल है, लेकिन अगर ज़ौक़ तहारत भी हद अदल से आगे बढ़ जाता है तो वह लायक तारीफ़ नहीं बनता, बल्कि सबब अज़ियत बन जाता है। शजाअत बेहतरीन अमल है, लेकिन अगर शजाअत भी हद अदल से आगे बढ़ जाती है तो शजाअत नहीं रहती, बल्कि जुल्म बन जाती है। और जुल्म ईमान की ज़िद है, जहाँ जुल्म होता है वहाँ ईमान नहीं होता।
जहाँ ईमान होता है वहाँ पर जुल्म नहीं होता। अदल ही है जिसके ज़रिए से इंसान की शजाअत और सखावत सब कुछ सही रहती है, हत्ता कि इंसान की सखावत भी उस वक्त सही रहती है जब वो हद अदल में हो। अगर सखावत भी हद अदल से आगे बढ़ जाती है अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर वो फजूल खर्ची बन जाती है जिसकी मजम्मत की जाती है। हत्ता कि ज़ौक़ इबादत भी अगर अदल से आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, टोका भी जाता है। बल्कि यूँ कहा जाए कि वो क़ुव्वतें जो हज़रत अहदियत की बारगाह से इंसान लेकर आलम वजूद में आता है, वो क़ुव्वत भी लायक तारीफ़ उसी वक्त होती हैं जब वो हद अदल में रहें। 3 क़ुव्वतें हैं जिसे इंसान अपने वजूद के साथ दुनिया के अंदर लेकर आता है। पहली क़ुव्वत जिसके ज़रिए इंसान बक़ाए हयात के असबाब फराहम करता है। दूसरी क़ुव्वत जिसके ज़रिए इंसान सरमाया हयात को दुश्मनाने हयात के कातिलाना हमलों से बचाता और महफूज रखता है। तीसरी क़ुव्वत है जिसके ज़रिए इस वसी और इस कायनात को देखता है, देखने के बाद जानने, समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आप देखिए, बहुत सलाहियत के साथ आप गौर फरमाएँ कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत है, और ग़िज़ा इतनी ज़रूरी है कि बक़ाए नहीं, दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह रिज़्क़ के असबाब पहले फ़राहम कर देता। दूसरी क़ुव्वत जो है, अगर माँ भी बरबिनाए मसरूफ़ियत इसे ग़िज़ा देने में ताख़ीर से काम लेती है तो यह गज़बनाक होता है, इसलिए कि इसके इज़हार की ज़बान फ़ितरत ने इसे यही दी है। तीसरी क़ुव्वत क़ुव्वत इदराक है जो सबसे आखिर में मिलती है। इंसान जिस माहौल में रहता है, जिन अफराद के दरमियान में रहता है, उन्हें जानने, समझने और पहचानने की कोशिश करता है। तो ये 3 क़ुव्वतें जो फ़ितरत की तरफ से इंसान दुनिया में लेकर आता है, ये लायक तारीफ़ उस वक्त बनती हैं जब वो हद अदल में रहें। सबसे पहले क़ुव्वत शहविया दी जाती है, उसके बाद क़ुव्वत ग़ज़बिया दी जाती है, उसके बाद क़ुव्वत इदराक से नवाजा जाता है। क़ुव्वत शहविया के हद वसत को इफ़्फ़त कहा जाता है, ज़्यादती को हवीसरानी कहा जाता है, कमी को बेहिसी कहा जाता है। ज़्यादती भी बुरी है, कमी भी बुरी है। क़ुव्वत ग़ज़बिया के हद वसत को शजाअत कहा जाता है, ज़्यादती को कहर व ग़ज़ब कहा जाता है, कमी को बुज़दिली कहा जाता है। इस क़ुव्वत की भी ज़्यादती भी बुरी है, कमी भी बुरी है। क़ुव्वत इदराक की हद वसत को हिकमत कहा जाता है, ज़्यादती को अय्यारी, मकरी और चालाकी कहा जाता है, कमी को बेवकूफ़ी कहा जाता है। तो क़ुव्वत शहविया के हद वसत को इफ़्फ़त, क़ुव्वत ग़ज़बिया के हद वसत को शजाअत, क़ुव्वत इदराक की हद वसत को हिकमत कहा जाता है। और जब ये तीनों क़ुव्वतों को इंसान अपने अंदर जमा कर लेता है तो उस इंसान को मज़हब की ज़बान में मासूम कहा जाता है, अखलाक की ज़बान में इंसान कामिल कहा जाता है। अब आप देख लें, मासूम साहिब हिकमत होता है, और ऐसा साहिब हिकमत कि उसे भेजा इसलिए जाता है कि दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दे। मासूम शजा होता है, और ऐसा शजा कि उसकी शजाअत की तारीफ़ सिर्फ़ इंसान नहीं करते बल्कि मलक कहता है, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार। मासूम सख़ी होता है, और ऐसा सख़ी कि मैदान जंग में भी फैले हुए हाथ को कभी वो खाली हाथ नहीं लौटाता। और मासूम साहिब अदल होता है, साहिब अदालत होता है, और ऐसा साहिब अदालत कि वो कहता है अगर मेरे सामने मसनद इंसाफ बिछा दी जाए तो अहले ज़बूर के फ़ैसले ज़बूर के ज़रिए करूँगा, अहले इंजील के फ़ैसले इंजील के ज़रिए करूँगा, अहले तौरात के फ़ैसले तौरात के ज़रिए करूँगा, अहले कुरान के फ़ैसले कुरान के ज़रिए करूँगा। और हर फ़ैसला सुनने वाला इस बात का एतराफ़ करेगा, अली आपका फ़ैसला ऐन अदल है, आप ना होते तो हम हक़ के फ़ैसले से महरूम रह जाते। और अज़ीज़ो, अदल से बुलंद जो है वो एहसान है। अदल फ़ज़ाइल की असल, लेकिन अदल से बुलंद एहसान। और मैदान करबला में इमाम मज़लूम ने, इमाम आली मकाम ने सिर्फ़ अदल का मुज़ाहरा नहीं किया बल्कि हुसैन इब्न अली ने एहसान का मुज़ाहरा किया। तरतीब शहादत को आप देख लें, सबसे पहले इमाम आली मकाम ने अपने अंसार को मैदान शहादत में भेजा, उसके बाद बनी हाशिम को भेजा, उसके बाद ख़ुद मैदान शहादत के अंदर आए। ये तरतीब शहादत भी हुसैन की एहसान के एतबार से थी। एहसान के एतबार से इसलिए थी कि रोज़े आशूर जो जितना पहले शहीद हो गया उसकी भूख व प्यास उतना ही पहले ख़त्म हो गई, लेकिन जो जितना देर तक ज़िंदा रहा उसने भूख व प्यास की तकलीफ़
उतना ही ज़्यादा बर्दाश्त की। इमाम ने पहले अंसार को भेजा कि यह गैर हैं, भूख और प्यास की तकलीफ़ से हमसे पहले निजात पालें। उसके बाद बनी हाशिम को भेजा और बनी हाशिम में भी सबसे आखिर में अपने शिशमाहे को लेकर आए। अज़ीज़ों, यूँ कहिए कि रोज़े आशूर जो जितना देर तक ज़िंदा रहा उसने भूख और प्यास की तकलीफ़ उतना ही ज़्यादा बर्दाश्त की। अब पता नहीं मैदान करबला में हुसैन मज़लूम को अपने शिशमाही की क़ुव्वत बर्दाश्त पर कितना भरोसा था कि जिसे जो उम्र में सबसे कम था उसे मैदान शहादत में सबसे आखिर में लेकर आए। और इमाम का ये शिशमाह कितना प्यासा था, इसका अंदाज़ा इससे फरमा लें कि शब आशूर, हुसैन मज़लूम की बेटी सकीना कहती है कि शब आशूर जब ज़्यादा गुज़री और प्यास की शिद्दत ने मुझे परेशान किया तो मैं फूफी के खेमे से उठी और मैंने तमाम खेमों को देखना शुरू किया कि शायद कहीं पानी मिल जाए। और जब यह के बाद दीगर में बनी हाशिम के खेमों को देखते हुए उस खेमे में पहुँची जो मेरी माँ रबाब का खेमा था, तो मैंने अजीब मंज़र देखा। मेरी माँ गहवारे कर बैठी हुई है और मेरा भैया असगर जो मचल रहा है, और माँ जो है असगर को खामोश करना चाहती है लेकिन मेरे भैया रोता है। तो एक मरतबा रबाब ने जुमला कहा, परवरदिगार, उस बच्चे को कैसे करार आ जाए जिसे ना माँ का दूध मिला हो ना कतरा आब मिला हो। अब ज़रा आप गौर फरमाएँ, जब शब आशूर में असगर इतने प्यासे हैं तो सुबह आशूर तक कितने प्यासे हो गए होंगे। और जब सुबह आशूर तक असगर की प्यास का अंदाज़ा हो जाए तो सोचिए असर आशूर तक असगर कितने प्यासे रहे होंगे। यही वजह है कि हुसैन सबसे आखिर में अपने शिशमाहे को हाथों पर लेकर आए। फ़ौज कुफ़ और शाम से कहा, फ़ौज कुफ़ और शाम, मेरा बच्चा प्यासा है, थोड़ा सा पानी दे दो। और जब किसी को रहम नहीं आया तो एक मरतबा यजीदी फ़ौज मुँह फेर का जैसे ही हुसैन ने बच्चे के चेहरे से हवा का दामन हटाया और यजीदी फ़ौज ने असगर की हालत देखी, मुँह फेर कर रोने लगी। और शिव ने कहा, पिसर साद ने कहा, हुरमुला हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला ने चिल्ले कमान पर से शोभा तीर को रखा, बच्चे के गले का निशाना लिया, तीर चला। और अजीज़ों, बस मैं ये जुमला अर्ज़ करूं कि तीर का वज़न बच्चे से ज़्यादा था। जब नन्हे से गले पर 3 बार का तीर लगा तो बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हुसैन ने तड़पते हुए लाल को देखा और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे। ये कहते हुए 7 मरतबा क़ैमों की तरफ बढ़े और एक मरतबा जाकर आवाज़ दी, रबाब, लो अपने असगर को ले जाओ। रबाब आई, दर ख़ैमा पर आए, मेरे मौला, मेरे बच्चे को मैदान से ले आए हैं तो लाइए मेरी गोदी में दीजिए। हुसैन ने कहा, रबाब, मैं असगर को तुम्हारी गोदी में देने के लिए मैदान से ले तो आया हूँ, लेकिन रबाब पहले मुझसे वादा करो, जब मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी गोदी में दूँ तो देखो तुम सब्र का मुज़ाहरा करना, परेशान न हो जाना। रबाब ने वादा किया, मौला, आप इमाम वक्त हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, मेरे सरताज हैं, आप जो हुक्म दे रहे हैं मैं अमल करूँगी। बस जब रबाब ने सब्र का वादा किया, हुसैन ने अबा का दामन हटाया, रबाब को बच्चे को गोदी में दिया। रबाब ने बच्चे की गर्दन को देखा, बच्चे की हालत को देखा। अब यहाँ जनाब रबाब ने 3 जुमले कहे। गर्दन को देखने के बाद पहले रबाब ने अपने असगर से कहा, मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? ये कहने के बाद असगर के गले से नज़रें हटाई, हुसैन के चेहरे को रबाब ने देखा और एक जुमला कहा, नबी के नवासे फातिमा ज़हरा के लाल, इतना बता दो, जिसने मेरे बच्चे के गले पर तीर लगाया क्या वो साहिब औलाद नहीं था? और ये कहने के बाद रबाब ने तीसरा जुमला अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ किया, परवरदिगार, तो देख रहा है खेमों से थोड़ी दूरी पर फरहाद बहती रही, मेरा बच्चा प्यासा रह गया। मैं कहूँगा, रबाब, हाँ तुम्हारा बच्चा प्यासा रहा, लेकिन रबाब ज़रा जन्नत से आकर देखो, हमारी कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जो तुम्हारे असगर के नाम पर सबीले लगा रही हैं, पानी पिला रही हैं। रबाब सब्र से काम नानिल्लाह।